नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एक्सेल्स के इस इमरजेंसी क्लास में हम सीखेंगे आज यानी इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करना। यानी आज हम जानेंगे इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं और इसका यूजेस किस प्रकार से किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शंस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है क्या, इंडेक्स फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू या वो और यानी द रेफरेंसेस टू ए क्या है वैल्यू फ्रॉम विद इन द टेबल या रेंज। जो हमारा ये टेबल दिया है, इस टेबल या इस टेबल के रेंज में से हम किसी वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, मीन्स निकालना चाहते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, इस टेबल के अंदर की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न देने के काम करता है। अगर यदि इस टेबल के अंतर्गत किसी भी वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही आसान तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट इससे यूज करने से पहले, जैसा कि आप इसके पहले पढ़े थे, वी लुकअप फंक्शन, तो वी लुकअप फंक्शन के जैसा जस्ट लाइक काम करता है। बट वी लुकअप फंक्शंस में क्या होता है कि जो डेटा आप एक्सेस करते हैं उस डेटा के यानी क्या होता है, हमेशा राइट साइड का डेटा ही एक्सेस कर पाता है, उसके लेफ्ट साइड डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी यूज करने वाले हैं हम इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूज करेंगे कि हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम हमने कोई लिख दिया। इसमें से अगर हम कोई एक नाम लिख लेते हैं, जैसे अगर यदि हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे डीवीडी लिख दिया, क्या लिख दिया, डीवीडी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे डीवीडी लिख दिए हैं, अब इस डीवीडी की हमको क्वांटिटी चाहिए, तो हम कैसे इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इंडेक्स फंक्शन। जैसे इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पूछता है अरे। और ए का मतलब होता है कि इस पूरे टेबल का सेल एड्रेसेस हमको लेना है। तो हमने क्या कर लिया, इस पूरे टेबल को सेल एड्रेसेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या कर देंगे, कॉमा। जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर यानी रो नंबर्स। रो नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रो नंबर का मतलब है कि सबसे पहले हम किस आधार पर डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट नेम के आधार पर डेटा एक्सेस कर रहे हैं। और प्रोडक्ट नेम जो हम ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट नेम में जो हमारा प्रोडक्ट नाम यहाँ पे लिखा गया वो कितने नंबर ऑफ रो पे है। तो अगर हम यहाँ से सेलेक्ट किए तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 इसे काउंट करेंगे तो हमने जो नाम लिखा है डीवीडी, तो यहाँ से हम काउंट करें तो यानी सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 नंबर पे हमारा क्या है, डीवीडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर दे देंगे क्या, 8। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रो नंबर 8। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद क्या यहाँ पे दे रहा है, कॉलम, यानी यहाँ पे दे रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर। कॉलम नंबर का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, तो क्वांटिटी चाहिए। तो जो टेबल आपने सेलेक्ट किया है उस टेबल में कौन से कॉलम का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो हमको क्या है, क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, कॉलम नंबर यहाँ पे लिख देंगे 3। और यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर करते हैं। हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे डीवीडी का जो क्वांटिटी है वो 20 यानी 10 दिखाई दे रहा है। तो हालांकि सभी का यहाँ पे जो क्वांटिटी सेम है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको सेम देखने को मिल रहा है। अगर यही चीज़ अगर आप क्या करते कि नहीं, हमको यहाँ पे क्वांटिटी का नहीं चाहिए होता है, या अगर आप रेट निकालना चाहते हो रेट का निकाल सकते हैं। तो चलिए मैंने इसी में कर दिया, बदलाव कर दिया, रेट कर दिया। अब हमको रेट यहाँ पे निकालना है, तो फिर से अगेन लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, फिर से लगा लेंगे क्या, इंडेक्स फंक्शन। जैसे इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे, पूछेगा अरे। अरे का मतलब है कि पूरा टेबल हमने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे। अभी जस्ट हमने रो नंबर काउंट किया था कि जो हमारा डीवीडी का रो नंबर है वो हमारा नंबर 8 है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया 8। उसके बाद क्या लगा देंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है हमारा कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर का मतलब कौन से कॉलम में डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो अभी हम रेट निकालना चाहते हैं। तो रेट का जो हमारा क्या है, कॉलम नंबर है वो हमारा कौन सा है, तो यानी 4 नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। इंटर करते आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा जो डीवीडी का हमारा जो रेट है वो हमको 20 रुपये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा राइट साइड में डेटा था, आसानी से हमने निकाल लिया। इसको तो हम वी लुकअप फंक्शन की सहायता से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा जो मेन प्रॉब्लम्स है, ये हमारा जो इंडेक्स फंक्शन जो प्रॉपरली जो जाना जाता है अपने काम में, वो हमारा क्या होता है, यही होता है कि अगर यदि मान लेते हैं कि हमको कॉलम जो हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम के लेफ्ट साइड का डेटा अगर यदि हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर से यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन। उसके बाद क्या कर देंगे, अरे। अरे का मतलब है हम पूरा का पूरा टेबल को लेंगे सेलेक्टेड। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल कर लिया सेलेक्टेड। उसके बाद लगा देंगे क्या, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है रो नंबर्स। रो नंबर का मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीवीडी के अकॉर्डिंग हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो डीवीडी का जो हमारा रो नंबर है वो हमारा कौन सा है, 8 नंबर है। तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम नंबर्स। कॉलम नंबर का मतलब कि कौन से कॉलम का डाटा एक्सेस करना है। तो हमारे पास कॉलम जो है टोटल यानी 5 कॉलम्स है, बट हमको
फाइंड क्या करना है, तो हमको निकालना है कॉलम नंबर, यानी कॉलम नंबर 1 से प्रोडक्ट आईडी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी हमको निकालनी है, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए हम क्या करें, कॉलम नंबर हमारा कौन सा 1 है, तो हमने 1 टाइप कर दिया। अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, अब कर देंगे क्या, इंटर। इंटर करते आप देखेंगे डीबीडी का जो हमारा कह सकते हैं प्रोडक्ट आईडी नंबर वो क्या है, क्या है P007। तो यहाँ पे देख रहे हैं डीबीडी का आपका P07 बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या क्या निकाले। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी फंक्शन के साथ, यानी इसके साथ सीखेंगे क्या, इंडेक्स विथ मैच फंक्शंस का, इसका यूज देखेंगे जिसे कहा जाता है VLOOKUP कबाब। तो कैसे होता है इसका यूजेस हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया इंडेक्स फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।